नेक्स्ट प्रॉब्लम 2.4। इसकी स्टेटमेंट क्या है? बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोच के करने वाला है तो मज़ा आता है इसको करने में। इसकी स्टेटमेंट क्या है? 2 पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट R1 इज इक्वल टू 3i + 7j यूनिट वेक्टर एंड R2 इज इक्वल टू 2 - 2i + 3j यूनिट वेक्टर रिस्पेक्टिवली। 2 पॉइंट है, उनके पोजीशन वेक्टर्स गिवन है हमें ये और ये। फाइंड बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर R2 - R1, यानी हमने एक वेक्टर इन दोनों से बनाना है, जो इस तरह से बनाना है R2 - R1 करके, उसके फिर मैग्नीट्यूड बताना है एंड इट्स ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उसकी ओरिएंटेशन कितनी बनती है हमने वो बतानी है। ठीक है, चलें इसको थोड़ा सा सॉल्व करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा बना देती हूँ कि ये किस तरह से है, हमें क्या कहा गया है। पहले मैं बनाती हूँ जी कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये है लेट से इस तरह से, ठीक हो गया। ये x है, ये y है, थोड़ा नीचे कर देते ताकि आपको नज़र आए। ये चलिए, ये नेगेटिव y है और ये नेगेटिव x है। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है, पहले मैं लिख देती हूँ डाटा में ताकि मैं साथ साथ वहाँ से समझा दूँ। हमें गिवन है जी 2 पॉइंट्स हैं जिनके पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। R1 गिवन है, R1 इज इक्वल टू 3i यूनिट वेक्टर प्लस 7j यूनिट वेक्टर, और दूसरा वेक्टर R2 गिवन है हमें -2i + 3j यूनिट वेक्टर। इससे आपने सबसे पहले गेस करना है कि ये कौन कौन से कोऑर्डिनेट, मतलब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये किस किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं। तो ये आपने खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ करना है कि ये किस तरह से होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जब भी आपने चेक करना हो कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है ये वेक्टर, यानी मैं अब आपको इस तरह से कोई भी वेक्टर 2 गिवन हो सकते हैं, तो आपने पहले जज करना है कि इस वेक्टर को मैंने इस कोऑर्डिनेट में बनाना है, इसमें बनाना है, इसमें बनाना है, किधर बनाना है, कौन से कोऑर्डिनेट में बनाना है। वो करने के लिए पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इसके कंपोनेंट्स के साथ। ठीक है, R1 के ये 2 कंपोनेंट्स हैं और R2 के ये 2 कंपोनेंट्स हैं। आप देख सकते हैं कि ये इसका x कंपोनेंट और ये y कंपोनेंट दोनों पॉजिटिव हैं, यानी इसके अगर कंपोनेंट्स चेक करें तो ये है 3 और 7। ठीक है, इसका कंपोनेंट, और इसके कंपोनेंट्स हैं -2 के साथ माइनस है और 3 पॉजिटिव है। ठीक है, फर्स्ट आपने ये चेक करना है कि जो वेक्टर गिवन है उसके कंपोनेंट्स x और y कंपोनेंट्स जो हैं वो दोनों प्लस हैं, दोनों माइनस है, एक प्लस माइनस है। वो आपने पहले इसको जज करके आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए साथ लिख लेना है। ये लिख लें या ना लिखें वो आपकी अपनी मर्जी है, बट आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, उसके सेकेंड स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, अब क्योंकि वेक्टर तो हमने ड्रॉ करने हैं यहाँ पर, सेकंड स्टेप के लिए हम लोगों ने क्या करना है कि हमने चेक करना है कि x और y दोनों पॉजिटिव किस में है। अब x ये पॉजिटिव x है और ये पॉजिटिव y है। इनका जो दरमियानी एरिया बनता है वो है कि पॉजिटिव x और पॉजिटिव y वाला। ठीक है, ये वाला क्वाड्रेंट जो है ये वो क्वाड्रेंट है जिसमें x की वैल्यूज़ भी पॉजिटिव है और y की वैल्यूज़ भी पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव x और पॉजिटिव y के दरमियान में जो बनता है वो इन दोनों की प्लस वाला बनता है। मैं कह सकती हूँ कि R1 वेक्टर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। मैं इसको, ये ओरिजिन है हमारे पास, यहाँ पर हमारा आएगा R1 वेक्टर। अब 3 और 7 है, आपने थोड़ा सा इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग देखनी है कि 3 अगर लेट से 1 2 3 यहाँ पर x तक लेती हूँ और y की वैल्यू 7 तक है, तो ये सम हाउ अराउंड हियर बनना चाहिए। इसको मैं ये कह देती हूँ कि ये जी वेक्टर R1 है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज़ वेक्टर R2। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x का जो कंपोनेंट है वो नेगेटिव है, y का कंपोनेंट पॉजिटिव है। ये नेगेटिव x है और ये नेगेटिव y है। नेगेटिव x और नेगेटिव y के दरम्यान में जो कोऑर्डिनेट बनता है इसी में अब ये वेक्टर लाई करेगा। सिमिलरली जिस तरह से ये समझा इस तरह से इसको भी समझना है। नेगेटिव x पॉजिटिव y, ये नेगेटिव x पॉजिटिव y के दरमियान में ये बनेगा हमारा वेक्टर R2। दैन ये x की जो है वो 2 वैल्यू तक जाएगा, लेट्स से 1 2 यहाँ तक आता है, तो उसके बाद जो है 3 y की वैल्यू है तो 1 2 3, लेट्स से यहाँ पर ये पॉइंट बनता है। जस्ट एक अंदाज़ा ही करना है, ज़रूरी नहीं है आप इस तरह से ही करें। ठीक है, ये x की वैल्यू यहाँ पर 2 - 2 तक गई है और y की वैल्यू 3 तक है, तो लेट्स से ये हमारे पास
R2 वेक्टर है, ठीक है। चलें जी, इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई हमें। अब हम इसका पहले फाइंड आउट करते हैं इसका R2 माइनस R1, क्योंकि उन्होंने यही कहा है कि R2 माइनस R1 आपने फाइंड आउट करना है, उसका मैग्नीट्यूड बताना है। इसका एक सेकंड में स्टेटमेंट में दोबारा चेक कर लूँ। यस, इसका मैग्नीट्यूड बताना है एंड देन इसकी ओरिएंटेशन बतानी है। सो पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे R2 माइनस R1। सो हमें डाटा गिवन इज़ R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू। टू फाइंड आउट क्या करना है हमने, टू फाइंड मैग्नीट्यूड एंड ओरिएंटेशन ऑफ, किसकी ओरिएंटेशन फाइंड आउट करनी है, R2 माइनस R1 की, ठीक है। R2 माइनस R1 हम कोई वेक्टर बनाएंगे, उसका फिर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे और उसकी ओरिएंटेशन फाइंड आउट करेंगे। और ये भी हमें साथ मेंशन्ड है कि इसकी ओरिएंटेशन जो है वो प्लस एक्स एक्सिस के साथ ही फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ से यानी उसकी ओरिएंटेशन कितनी बनती है, सो वो बात की बात है। पहले हम लोग मैग्नीट्यूड इसका करते हैं, ठीक है। इसका मैं करती हूँ, लिखती हूँ सोल्यूशन। सो सोल्यूशन के लिए तो सबसे पहले मैं ये वेक्टर फाइंड आउट करूँ ना कि ये वेक्टर क्या बनता है, दैन फर्दर इसकी मैं ओरिएंटेशन और मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है। लेकिन पहले तो मुझे ये वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो मैं कहती हूँ लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। यानी मैंने सपोज कर लिया कि इसको कोई चले इजी करने के लिए सिर्फ नाम दे दिया कि R2 माइनस R1 जो वेक्टर बनेगा वो मेरे पास R वेक्टर होगा। सो R वेक्टर इज इक्वल टू R2 माइनस R1, पुटिंग वैल्यूज़। R वेक्टर विल बी इक्वल टू R2 की वैल्यू -2i प्लस 3j और ये वाला माइनस, देन R1 की वैल्यू 3i प्लस 7j यूनिट वेक्टर, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में जी मैं इसको ओपन करती हूँ ब्रैकेट्स को। R वेक्टर इज इक्वल टू -2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर, देन -3i यूनिट वेक्टर माइनस 7j यूनिट वेक्टर। अगेन उसी तरह से कि ये i यूनिट वेक्टर के साथ एडअप होगा और j यूनिट वेक्टर के साथ एडअप होगा। सो R विल बी इक्वल टू -2 -3 -5 i यूनिट वेक्टर और ये माइनस है यानी -7 प्लस 3 ये -4j यूनिट वेक्टर। सो पहले अब पता चल गया, मुझे समझ आ गई कि ये वेक्टर क्या बनेगा जो R2 माइनस R1 है, ठीक है। ये वेक्टर हमें मिल गया। अब इस वेक्टर की हम लोगों ने मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है और इसकी ओरिएंटेशन भी बतानी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। सो पहले इसका मैं मैग्नीट्यूड करती हूँ, देन ये पेज मैं वापस लेकर आऊँगी क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है, तो मैं वापस पेज ला कर फिर ये वेक्टर, अच्छा चलें पहले ये वेक्टर बना लेते हैं ना कि हमें अब इस पता तो चल गया कि ये किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। सिमिलरली जिस तरह से ये वेक्टर्स थे हमने इसको जज किया कि R1 की एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट कौन से हैं और R2 के एक्स वाई कंपोनेंट्स कौन से हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो अब हमारे पास R2 माइनस R1 वेक्टर आ गया जिसको मैंने R वेक्टर कहा है। तो उसकी भी अब ओरिएंटेशन चेक कर लेते हैं, ये चेक कर लेते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका जो पॉइंट बनता है वो ये है कि इसमें एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव वैल्यू है, यानी -5 और -4 ये इसके एक्स और वाई कंपोनेंट है। सो मैं देखूंगी कि एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव कहाँ पे लाई कर रहा है, ये एक्स नेगेटिव है और ये वाई नेगेटिव है। सो इन दोनों के दरमियान में जो क्वाड्रेंट बनता है वहाँ पर ये वेक्टर लाई कर रहा होगा, ठीक है। सो मैं कहती हूँ कि वेक्टर आर जो है मेरे पास वो समहाउ -5 और 4 काइंड ऑफ तकरीबन ये कह सकती हूँ कि ये है वेक्टर आर हमारे पास जो कि R2 माइनस R1 है, ठीक है। ये पता चल गया अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अब इस वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है इसका, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस बनता है मैग्नीट्यूड बनता है वो कितना वो फाइंड आउट करना है। और सेकंड चीज़ जो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है उसको भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ कि ये उन्होंने कहा है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसकी ओरिएंटेशन क्या बनती है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये जो इसका एंगल बनता है वो कितना है। आपने इसका मैग्नीट्यूड बताना है और ये एंगल बताना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। इस एंगल को मैं लेट से थीटा कह देती हूँ, हमने ये भी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट स्टेप में पहले मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करती हूँ।
चलें जी, इसका पहले मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। मेंशन कर देती हूँ कि मैं पहले मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करती हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, दैट इज़ आर मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू आर का जो एक्स कंपोनेंट हमारे पास बनता था, हमने जो फाइंड आउट किया है, लेट्स से मैं एक सेकंड दोबारा यहाँ पर लिख देती हूँ कि हमने फाइंड आउट क्या किया है। तो आर वेक्टर हमारे पास आया है -5i -4j। अब मैं आर वेक्टर को मेंशन कर देती हूँ अगेन, -5i यूनिट वेक्टर और -4j यूनिट वेक्टर, जो हमने पीछे अभी फाइंड आउट किया, ठीक है। सो ना फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ आर, हमें पता है आर का जब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। सो ये आएगा -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक मिस्टेक बताती चलूँ। अक्सर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि जिस तरह ये है कोई वेक्टर, इसी तरह कोई और वेक्टर हो कि जिसका वाई कंपोनेंट नेगेटिव हो, तो वो क्या करते हैं कि -5 तो लिख दिया, लेकिन यहाँ इस प्लस को स्किप कर देते हैं और यहाँ पर ये माइनस लिख देते हैं। ये कभी नहीं करना। स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पर हमेशा हमेशा प्लस आएगा, और ये अगर नेगेटिव वैल्यूज़ हैं पॉजिटिव हैं, हमें से कोई कंसर्न नहीं है, उसने ब्रैकेट के अंदर आना है, ठीक है। और जब उसका स्क्वायर हो जाएगा तो वो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। सो ये मिस्टेक आपने कभी भी नहीं करनी कि यहाँ माइनस है, अगर यहाँ माइनस लिखा है तो दरमियान में आप कहीं माइनस लिखते हैं, ये कभी नहीं करना, हमेशा ये प्लस ही आएगा। और अगर माइनस वैल्यू है तो वो ब्रैकेट में अंदर आकर उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली इसको पॉजिटिव कर देगा। सो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये बनेगा 25 प्लस ये बनेगा 16 और ऊपर स्क्वायर रूट, और दिस विल बी इक्वल टू 25 प्लस 16 हमारे पास बनता है 41 स्क्वायर रूट इज़ द आर मैग्नीट्यूड लिखें या सिंपल आर लिखते हैं। सो आर इज़ इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट 6.4। सो ये हमारे पास आर का मैग्नीट्यूड है। सिंपल आर लिखते हैं या आर इस तरह से करके, मुझे यूँ लिखना पसंद है इसलिए मैं ये लिखती हूँ, आप सिंपल आर भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। पहला काम हमारा हो गया कि इसका हमने इसका मैग्नीट्यूड हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड पार्ट में इसमें क्या करना है, हमने उसकी ओरिएंटेशन फाइंड आउट करनी है। ओरिएंटेशन ऑफ आर, इस आर वेक्टर की ओरिएंटेशन फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको बताया वो थीटा है। आपको पता है कि उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें समझ लाइक हम लोगों ने जब फाइंड आउट किया तो हमें पता चला कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो पहले हम लोग लिखेंगे कि सिंस आर वेक्टर इज़ लाइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। पहले आपने ये स्टेटमेंट देनी है कि हम नेक्स्ट जो वैल्यू लिखने लगे हैं वो हम क्यों लिख रहे हैं। सो सिंस आर इज़ लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट, सो थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास। सो थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री प्लस tan इनवर्स ऑफ आर का, यानी इस वैल्यू का एक्स कंपोनेंट, आर का एक्स कंपोनेंट ओवर आर का वाई कंपोनेंट। अच्छा, ये मैंने क्या किया, मैं पहले आपको समझा दूँ। यहाँ से आप देखें कि चले पहले इस टर्म को मैं समझाती हूँ कि ये क्या है। tan इनवर्स ऑफ आर वाई ओवर आर एक्स से आर वाई ओवर आर एक्स, ठीक है। तो ये क्या है कि पहले तो ये बता दूँ ना कि आर वाई और आर, जो हमने ये आर वेक्टर फाइंड आउट किया है जो R2 माइनस R1 था बेसिकली, ठीक है, उसका ये है आर एक्स कंपोनेंट और ये उसी का आर वाई कंपोनेंट। सो ये तो समझ आ गया कि चले tan इनवर्स ऑफ आर वाई ओवर आर एक्स की है, ठीक है। अब ये 180 साथ प्लस क्यों है, ओके, ये चीज़ समझने के लिए ज़रूरी है। अब वापस जाती हूँ, मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ, जस्ट अ मिनट जी। ये क्वेश्चन, अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा आर है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम लोगों ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उसका एंगल लेना है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले ये एंगल आएगा इसका, फिर उसके बाद इस एक्सिस के साथ जो फर्दर इसका एंगल बन रहा है वो ये आएगा।
अगर ये लेट से अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होता तो पहले मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसका 90 डिग्री करती, फिर उसके बाद उसका फर्दर चेक करती कि कितना बनता है उसका एंगल, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा तो पहले मैं इससे लेके इस तक की डिस्टेंस या ये वाला एंगल लिखूंगी और उसके बाद प्लस आगे जितना ये एंगल बनता है। सो ये जो आगे एंगल बनता है ये उसका बनेगा, एंगल बनता है y/x बनता है, क्योंकि ये एंगल आप देख सकते हैं। एक सेकंड में दूसरे कलर से इसको कर दूँ ताकि आपको मिक्सअप ना हो जाए। ये जो एंगल सिंपली होगा, इसको आप अगर यहाँ से ड्रॉ करके देखें तो ये बनता है tan इनवर्स ऑफ y, इसका y कंपोनेंट ये वाला ओवर x, ठीक है। ये वाला एंगल जो होगा वो tan इनवर्स ऑफ यानी tan थीटा, अगर हमने इस एंगल को लिखना है तो tan थीटा विल बी इक्वल टू y/x, तो उसी के अकॉर्डिंगली ये एंगल जो बनेगा वो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख दूँ कि अगर ये बना है हमारे पास वो r वेक्टर, ये उसका ये वाली लाइन है, ठीक है, और ये उसका ये वाला कंपोनेंट है ये। अगर ये वाला एंगल मैंने फाइंड आउट करना हो तो ये एंगल होगा tan थीटा इज इक्वल टू इसका y कंपोनेंट ओवर इस ये जो x डिस्टेंस है ये वाला, ठीक है। सो इतना पार्ट तो हमें समझ आ गया कि ये अच्छा ये वाली ट्रायंगल बनी, तो यहाँ से हम लोगों ने tan थीटा फाइंड आउट कर लिया, ओके। बट ये सिर्फ हमें अगर कहा गया हो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस से कितना बनता है तो फिर हम लोग सिंपली ये बता सकते हैं, बट उन्होंने नेगेटिव नहीं कहा, एक्स एक्सिस का है तो इसका मतलब है प्लस एक्स एक्सिस थी। सो एक्स एक्सिस ये वाला है, तो उसमें अगर ये वाला देखें आप तो ये 180 डिग्री बनता है और प्लस आगे ये वाला। सो प्लस वाला अगला जो था पार्ट वो ये है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये बनता है 180 डिग्री। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर क्या किए है, ओरिएंटेशन जब इसकी बताई है तो थीटा इज इक्वल टू 180, यानी जो पीछे एक्स एक्सिस से आगे आके यहाँ तक आया है, उसके बाद tan इनवर्स ऑफ वाई, यानी वो जो आगे मैंने ट्रायंगल बनाई है उसमें उसका ये वाला अगला पार्ट है, ठीक है। सो ये फार्मूला हमें समझ आ गया। नाउ हम लोग जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज़ हमने किसकी पुट करनी है, आर एक्स की और आर वाई की वैल्यू पुट करनी है, ये जो ऊपर ये वाली लिखी हुई है। सो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस tan इनवर्स ऑफ आर वाई हमारे पास है जी -4 ओवर आर एक्स की वैल्यू है -5। सो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस, इसको आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो ये बनता है 38.69 डिग्री बनता है। तो ये थीटा इज इक्वल टू 219 अप्रॉक्सीमेटली, इसका अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा सा प्लस माइनस बनता है वो आप अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं, ठीक है गया। सो यही इसका आंसर है। ये सॉरी ये ठीक है, इन दोनों को ऐड किया हमने तो 219 अप्रॉक्सीमेटली इसका बना और ये इसका आंसर होगा। सो ये हमारा प्रॉब्लम यहाँ कंप्लीट हो गया।